जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। यहां हम बात करने वाले हैं आज के मैच के हवाले से। T20 का किंग कौन होगा, फैसला कल होगा। दोनों टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। इतवार के रोज होने वाला बड़ा मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है, जबकि महकमा मौसमियात ने पीर को भी बारिश की पेश गोई की है। आईसीसी ने फाइनल मैच के लिए इजाफी वक्त की गुंजाइश 2 से बढ़ाकर 4 घंटे कर दी है, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इतवार को मैच ना हो सका तो रिजर्व डे पर मैच दिन 3 बजे शुरू किया जाएगा, जबकि मैच को मुकम्मल तस्वुर करने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 10-10 ओवर्स खेलना भी लाजमी है। इसी तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं फैजान बाकर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करूंगी आपको। कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब। सर आप भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। काफी दिनों बाद आप नजर आए। हाँ, वीक में एक ही दिन आ सकता हूँ, जरा मसरूफियात काफी ज्यादा है। चलें, फैजान बाकर साहब क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप कल होने वाले मैच के? सिचुएशन पहले तो वेदर के हवाले से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि सारे का फाइनल अगर खुदा ना खास्ता ना हो सका कंप्लीट प्रॉपर वे में, तो फिर एक अफसुदगी रह जाएगी, एक वो कसक सी रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर T20 मैच हो, दोनों टीमें पूरी बारियां चाम कम हो जाएगा। हाँ, और पूरी बैटिंग में पूरा मजा लें और क्रिकेट का मौका मिले, और किसी भी वजह से किसी को कंडीशन की कोई हेल्प ना मिले, सबके न्यूट्रल मकाम की ऐसे से मैच हो। मगर जिस तरह वेदर बता रहे हैं, अगर मैच होता है तो टॉस का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की रात भी वहां पर वेदर ऐसा रहेगा और बारिश का आज रात भी अगर बिफोर मैच बारिश हुई पिच के ऊपर, तो फिर टॉस का रोल बहुत बढ़ जाएगा। अगर बिफोर मैच जो गीला हुआ सारा ग्राउंड और पिचेस, तो फिर टॉस का रोल होगा। जो टीम टॉस जीतेगी उसको 20 से 30% एज पहले ही हो जाएगा मैच के स्टार्ट होने से पहले। यहाँ बात करें अगर टीम की लाइनअप और पाकिस्तान की इंग्लैंड की, तो सिर्फ ये चीज देखनी हो कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ कि दे आर यूज्ड टू दिस कंडीशन। इंग्लैंड वाले ऐसी कंडीशनों को पिछले अपने मुल्कों में खेलते रहे, न्यूजीलैंड में खेलते रहे, उनके लिए इतनी आपके लिए चीजें मसला होंगी, तो आपने अब इस कंडीशन में अपने आप को अप्लाई करना होगा। अप्लाई बहुत कम टाइम है आपको करने का, और वो करना होता है। बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो जल्दी सिचुएशन रीड करके उसको अप्लाई कर लें और अपने आप को बाहर निकाल सके इस बुरान से, उस सूरत हाल से। अब देखना होगा पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या फैसला कर रही है। डीएल के ऊपर भी यहाँ कैलकुलेशन, सर बैठे हैं प्रोफेसर साहब है, यहाँ कैलकुलेशन गेम है। जैसे आपने कल बहुत सारी तारीख की चीजें निकाल के रखी थी, तो देखें आपका माइंड इतना वर्क कर रहा था, तो हमारे कोचेज तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि DWL का भी सोच के रखे। डक वर्थ लूज सिस्टम का सोच के नहीं रखा, आप लॉस हो जाएगी। 10 ओवर का मैच हो तब भी आपको तो 95 बनाने हैं, 9.5 की एवरेज रिक्वायरमेंट है, क्या है, कितनी विकेट। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आफत आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जब पर कोई काम हो तो फिर मुश्किल, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ये करना था इस तरह। तो मैं इसीलिए दुनिया की टीमें हमसे थोड़ी सी बेहतर है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, कि वो बहुत सारी चीजें बिफोर द ईयर सोच लेते हैं। उनका एक प्लान है, एक उनकी थिंक टैंक होता है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर हसन जावेद साहब आप कैसे देख रहे हैं कल के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो बातें अभी करने जा रहा हूँ वो एक एक चीज़ों को प्रूफ भी करूँगा और उसके रीजंस भी रखता जाऊँगा सामने। सही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी। अब इसकी मैं वजह आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले मॉडल कॉलोनी में एक PIA का तैयारा टकरा गया था और उसमें काफ़ी लोग शहीद हो गए थे, लेकिन उसमें एक शख्स ऐसा था जो अपनी तैयारे की सीट समेत नीचे कार पे गिरा के और उसकी जिंदगी बच गई थी। क्योंकि कुरान मजीद के 24वें से बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मैं ना चाहूँ किसी की जिंदगी नहीं जा सकती। तो ये मौजज़ा था, जब इंसान कुछ चाहे और जो अल्लाह चाहे तो अल्लाह अपने काम को मौजज़े के थ्रू करवा देते हैं। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब एक टीवी पे काफ़ी फ़ख्रिया अंदाज में बता रहे थे कि मैं बेहतर समझता था कि ऑस्ट्रेलिया में टीम कैसे जीतेगी, और आप देख लें फाइनल में आ गई। देखिए, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब की टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। वो हॉलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे फैजान बाकर भाई मौजूद हैं सामने, मैं कहूँ कि मैं इनकी एक फ़ाइट करवाऊँगा ब्रॉक लेसनर से। स्टील केज मैच होगा, जो पहले निकलेगा वो जीतेगा। और खुदा जाने बंदा कैसे निकल गया, तो 2 बंदों की लड़ाई में तीसरे का फायदा वो जो पाकिस्तान थी वहां पे, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी थी और ये भी एक मौजज़ा था। तो मोहम्मद वसीम साहब की टीम फाइनल में नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी से टीम गई है फाइनल में।
इसमें आप पाकिस्तान टीम को या मोहम्मद वसीम को देखें, इंसान की दो चीजें हैं, वो अगर तब्दील अल्लाह पाक कर दे तो बहुत कुछ, ये दिमाग अगर कैमरामैन दिखला सके, दिमाग और दिल, तो मोहम्मद वसीम साहब आपकी तो टीम बाहर हो चुकी वर्ल्ड कप से। अब एक इन्होंने ब्रॉक लेसनर को छोड़ के रिंग से बाहर निकाला है, ये जीत गया तो मौजूदा हो गया भाई, ब्रॉक लेसनर से कहां जीतते ये। तो अब ये टीम अल्लाह पाक लेकर आए और इंशाअल्लाह कल ये टीम जीतेगी। जो अल्लाह की तदबीर है वो इंसानों की तदबीर पे ऊपर होती है बेसिकली। अब बात कर लेते हैं मौसम की। ये सारी गलत खबरें हैं, कोई बारिश की पेशन गोई जो है ये सही नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं। अच्छा सर, 90% है, हमने तो सुना। मैं बता रहा हूं ना, इसकी भी रीजन दूंगा। अच्छा। मैंने कहा मैं रीजन दे के बात करता हूं। पाकिस्तान इंडिया का मैच, पहला मैच था वर्ल्ड कप का, बड़ी पेशन गोई थी कि इसमें बड़ी शदीद बारिश मुतवक्का, याद सही कीजिए। बात है, बिल्कुल से याद आ गई, राइट। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप कोई को- बारिश हुई उस मैच में नहीं। देखिए, क्रिकेट वो गेम है जिसके अंदर बारिश के मुताबिक हिकमत अमली बनाई जाती है कि पिच गीली हुई तो क्या रिजल्ट्स आएंगे और बारिश नहीं हुई तो कौन सी टीम खिलाना है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ उतरे मैदान में। तो इन बातों पे बिल्कुल तवज्जो ना दें। इंडिया पाकिस्तान में एक कतरा बारिश का नहीं हुआ वहां पे। तो ये फाइनल मैच है, ये कल होगा और पूरा होगा इंशाल्लाह। और मंडे भी हुआ तो टीम पाकिस्तान जीतेगी, मोहम्मद वसीम की टीम नहीं जीतेगी, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है सर, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसी जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे पढ़ेंगे, सवाल है वर्ल्ड कप का जानन। आमदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल PCHS कैंपस में। बहुत ब्राइट और अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला है, सवाल है वर्ल्ड कप का। नाज़रीन, ये क्विज सेगमेंट है, 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपने मुकाबले का आगाज करें, आइए अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट्स की जानिब। जी, अपना तारुफ कराइएगा, क्लास बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज खुबैब खुर्रम एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8। वालेकुम अस्सलाम, खुबैब खुर्रम, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली अहमद, आई एम फ्रॉम क्लास 8। अली अहमद, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। My name is Mikhail Sean and I am a student of grade 8. ग्रेड 8 मिकाइल शॉन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने मुकाबले का आगाज करें, आपको सबसे पहले इसके रूल्स बताना चाहूँगा। 3 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस दी जाएंगी। दूसरे राउंड में भी 3 सवालात किए जाएंगे। हो सकता है चॉइसेस दे दूं या ना दूं, मुश्किल सवाल होगा तो चॉइसेस दे दूंगा, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट यू पीपल टू विन फ्रॉम दिस सेगमेंट। तीसरा जो राउंड होगा वो होगा ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से, जो इस वक्त चल रहा हो सकता है रिसेंट मैचेस के बारे में, सेमीफाइनल्स के बारे में हो। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं खुबैब खुर्रम की जानिब। खुबैब, आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल, Ashes is a test series and it is played between which 2 nations referred to as the Ashes? I'm giving you the choices: South Africa and Australia, England and Australia, or West Indies and Australia. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। England and Australia is the correct answer. You've got 10 points. My second question to you is bails, as the essential as the stumps, bat and ball. How many bails are required to be used in the game of cricket in total? 4, 6 or 8? 6। I'm sorry, the answer is wrong. I was asking about the bails, not the stumps. So the correct answer is 4. My third and last question to you is what is chin music in cricket stands for? Bouncers bowled at a batsman, googly bowled at a batsman, or a spin bowled at a batsman? बाउंसर। Bouncer bowled at a batsman is a correct answer, and with this you have got 20 points at the end of the first round. Now we move on to Ali Ahmed. Ali Ahmed, are you ready? Yes. My first question to you is, what does it mean when a captain declares? Is it the start of the innings, is it the close of the innings, or is it a close of the day? Start of the innings. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is he's closing the team's inning. Okay. My second question to you is, which of the following is not considered as an extra run in cricket? Leg by, wide, no ball, or short run? Short run. Short run is the correct answer. You've got 10 points. And now my third and last question to you is, what does flight mean in cricket? Is it trajectory of a ball bowled by a bowler? It is path of the ball batted by a batsman, or it is path of the catch given to a fielder?
Part of a catch given to a fielder. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is trajectory of a ball bowled by a bowler. It is called a flight. Okay. And with this, you come to an end of the first round. You've got 10 points. And now we move on to Mikhail. Mikhail, are you ready? Yes. My first question to you is, who is a groundsman? I'm giving you the choices. A fielder, a 12th man, or curator of the pitch. 12th man. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is curator of the pitch is called a groundsman. My second question to you is, there is a technology or a terminology called hawk eye. What is it used for? Is it used for a decisions, for catch out? Is it used for a bold decision, or is it used for leg before decisions? Leg before decision. Leg before decision is the correct answer. You've got 10 points. And now, my third and last question to you is, what is the duration of an innings in a test match? What is the time duration of one inning in a test match? I'm giving you choices. Is it 5 days? Is it 3 days? Or there is no limit? No limit. No limit is the correct answer. You've got 20 points at the end of this first segment of Sawal Hai World Cup ka. And now we move on to Khubaib. Khubaib, are you ready? Yes, sir. My first question of the second round is, when a batsman jabs at a ball, which of the following best describes this term? Batsman attempts to push the ball, batsman attempts to pull the ball, or batsman attempts to drive? Batsman attempts to drive. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is batsman attempts to push the ball. Okay, my second question to you is, which of the following statement about a wicket keeper is true? The wicket keeper is the only fielder allowed to wear gloves. The wicket keeper is the only fielder which is allowed to go out of the field. Or the wicket keeper is the only fielder to shout after every ball. Sir, first one. First one is the correct option. The wicketkeeper is the only fielder allowed to wear gloves. Okay. My third and last question to you is, LBW stands for what? Leg before wicket, leg by wicket, or leg ball wicket? Leg by wicket. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is leg before wicket, LBW. So with this, we come to an end of this second round with you, and you have got a total score of 30 points. Okay, and now we move on to Ali Ahmed. Ali Ahmed, are you ready? Yes. Okay. My first question to you is, what is a maiden over? Repeat करिए मैडम. Okay. 6 runs is scored of 6 balls, 0 runs is scored of 6 balls, or 2 wide in the over? 6 balls scored in 6 runs. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is, it is used when the bowler does not give any run in the over. My second question to you is, what is a night watchman? An opener batsman, a middle order batsman, or a tail-ender batsman sent at the end of the day? A tail-ender batsman. Okay, it's correct. So you've got 10 more points. And my third and last question to you is, who is an opener? Is it the batsman who bats on the one-down position? Is the batsman who starts the inning, or is it the The batsman? batsman who starts the inning. Okay, correct. So you've got 30 points at the end of the second round, and now we move on to Mikhail. Mikhail, are you ready? Yes. Okay. Now you tell me, what is point stands in cricket for? Is it a catching position, it is a fielding position, or it's a running position? Running position. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is, it's a fielding position. What does it mean by a quick single? Is it a run taken by a batsman when he's out? Is it a quick run taken by a batsman? Or is it a run which is taken by a batsman has been bowled out? Second option. I take this answer as correct. A quick run taken by a batsman. And my third and the last question to you is, what does retire stands for in cricket? A batsman who has been bowled and bat in the play, a batsman who is hurt and leaves the field, or a batsman who is stumped behind the wickets? Second option.
I'm taking it as correct. A batsman who is hurt and leaves the field is the correct answer. And with this, we come to an end of the second round. At the end of the second round, Mikhail has got 40 points. And now we move on to the last round of this Sawal Hai World Cup ka. And in this last round, I'm going to ask questions about the current matches of T20 World Cup 2022. We move on to Khubab. Khubab, my first question to you is, how many runs did New Zealand score in the 20 overs allocated? 153. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 152. The target was of 153. Okay. My second question to you is, in the first semi-final of the T20 World Cup 2022, New Zealand scored 152 runs at the loss of how many wickets? 4 wickets. 4 wickets, the correct answer. You've got 10 points. And now we move on to Ali Ahmed. Ali Ahmed, are you ready? Yes. Can you tell me that Pakistan scored 153 runs winning the first semi-final? In how many overs did Pakistan make this target? I'm sorry, you could not answer. The correct answer is 19.1 overs. My second and the last question to you is, when Pakistan completed the innings and won the match, how many wickets of Pakistan fell down? 3. 3 is the correct answer. You've got 10 points, and with this, you've got 40 points at the end of the second round. And now we move on to Mikhail. Mikhail, are you ready? Yes. My first question to you is, how many runs did Mohammad Rizwan score in the first semi-final against New Zealand? 50. 50. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 57. Okay. And now my second and the last question to you is, against which country is Pakistan playing the final in this T20 World Cup 2022? India. Which country? Yes? India. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is England. With this, we come to an end of today's Sawal Hai World Cup ka, and I must tell you that all the participants, they have scored 40 points each. So today we don't have a winner, but they all have answered 4 questions correctly. And नाज़रीन, यहाँ पे फिर हम एक ब्रेक लेना चाहें। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके स्कोर बराबर हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मेडिकैम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। मैं हूं सहर फातिमा। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से, जो कल इंशाल्लाह खेला जाएगा। T20 का किंग कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा इंशाल्लाह। दोनों टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। इतवार के रोज होने वाला बड़ा मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने पीर को भी बारिश की पेशगोई की है, जबकि दूसरी जानिब फाइनल से कबल पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड फिट हो गए हैं और फाइनल में शिरकत उनकी मुतवक्के है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं फैजान बाकर साहब। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वाकई ये खतरे की घंटी बजा दी गई है? नहीं, मार्क वुड अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंग्लैंड की तरफ से अब तक सबसे फास्ट बॉलर, तेज है, अच्छी गेंदें करता है, और वो उससे उसको एज भी है कि वो थोड़ा तेज है। एशियन में ऐसे तेज बॉलर तो हमारे कॉमन हमारी गली कूचों में होते हैं, उनके ये नायाब बात है, उनके ये नई सी बात है कि एक तेज बॉलर, तगड़ा बॉलर। देखिए, सिर्फ उसको जो कमांड है ना, वो बाउंस पर है। हम ठीक है, 6 बॉलें बाउंस तो नहीं करेगा, वो बॉल लीव कर दें, कोई मतलब उसके 6 बॉलों की वही बॉल ही थोड़ी खेलनी है या फंसना है, ठीक है। उसके अलावा आगे जो गेंद करेगा, जितना तेज बॉलर वो आगे गेंद करता, बीइंग अ क्रिकेटर आप किसी को बॉल करा ले, जो आगे करेगा वो रन खाएगा, वो आगे करता नहीं है डर के मारे। तो जो डरा हुआ बॉलर होता है उसमें एक मसला भी होता है, जितना अच्छा होता है कि वो एक बॉल भी गलत करता है, उसके मोमेंटम उसका खत्म हो जाता है। जब आपने उसकी एक बॉल रीड कर ली, उस पर आपने स्कोर कर लिया, तो फिर वो मार्क वुड नहीं रहेंगे, फिर वो सिर्फ वुड रह जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं, कल जो मैच होने जा रहा है, तो उसमें जो सेमीफाइनल वाली स्ट्रेटेजी थी वही अपनानी चाहिए या फाइनल में कुछ स्ट्रेटेजीज चेंज करनी चाहिए? नहीं, स्ट्रेटजी तो सेमीफाइनल में चल ही नहीं सकी ना, एक विकेट भी नहीं। उसमें पाकिस्तान ने ओपनर ने ही बहुत कुछ कर दिया था, 80% तो मैच पकड़ लिया था। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी इंशाल्लाह जो जहनों में थी वही फाइनल में लगाई जाएगी।
और जैसा कि आपने अभी कहा कि मार्क वुड के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है, तो ये इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इसको अगर समझने की हम कोशिश करें, एक बॉलर जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेला, अब आप उसको फाइनल में लेके आएंगे, उसका कॉन्फिडेंस मोमेंटम नहीं होता उस वक्त। और बड़ी प्यारी बात इन्होंने की फैज़ान भाई ने अभी, कि अगर वो एक पहली बॉल पे चौका लग गया तो कॉन्फिडेंस रहा साहब ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में किसी को भी हराने के लिए ना दो में से एक चीज निकालनी होती है उसकी, एक करेज यानी कि हिम्मत और दूसरा कॉन्फिडेंस। कोई एक चीज आप अगर निकाल दें तो बंदा हार जाएगा, वो फौज हार जाएगी। तो लाजमन उसका कॉन्फिडेंस निकल गया तो वो हार जाएगा वहीं पे। तो ये तो इसके अगेंस्ट भी तो हो सकता है, क्या पता उनकी कारकर्दगी अच्छी हो, काफी रेस्ट लेके आए वो। देखिए यहाँ पे रेस्ट लेके आए हैं वो, खुदा न ख्वास्ता जख्मी जैसे भी थे वो। रेस्ट, क्रिकेट रेस्ट का नाम नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आने का नाम है। फुटबॉल में जब खिलाड़ी तब्दील करते हैं ना, तो जिसे तब्दील किया जाता है उसको साइड में कोच दौड़ाता है 10 मिनट तक, ताकि उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मसल्स ग्राउंड में जितना तेज गेम हो रहा है उसके काबिल हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी है। उसको इंग्लैंड की तबाही के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो वो आएगा तो देखेगा क्या करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह पॉजिटिव रहना चाहिए। सही। अच्छा, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी फैजान बाकर साहब, आप क्या कहेंगे? बाबर आजम तो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह कल हम जीतेंगे फाइनल, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मैच को? आवाम भी पुरजोश है। मैं जितनी भी अभी आजकल इस मैचेस के दौरान लोगों में जा रहा हूं, तो मैंने सबका जज्बा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है मार्कउड का ना, बिल्कुल आवाम का। बाबर आजम का जज्बा ही बहुत अच्छा है, होना चाहिए मोटिवेशन, मगर साथ साथ बीइंग अ कैप्टन उसको थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों को भी बेहतर करना होगा इस मैच की सिचुएशन के हवाले से। अच्छी बात है कि हम मोटिवेशन का पैगाम दें पूरी कौम को भी, बाबर आजम की तरफ से जाना चाहिए, जा रहा, रिजवान कह रहा, सब कह रहे हैं, बट अंदर उन्हें खाना, आपने एक प्रॉपर प्लान अंदर रेडी करना है। ए प्लान बिल्कुल इक्विप्ड हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है वेल इनफ, नहीं तो आपके बी प्लान भी होना चाहिए कि फर्दर सिचुएशन को आप कैसे रीड करते ठीक हैं, है, उसको ठीक है। देखते हुए आप कैसा काम करते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये मेट्रो न्यूज़ का एक खुसूसी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे इस हवाले से, क्योंकि हर चैनल से ये खबरें चल रही हैं कि महकमा मौसमियात ने जो है वो बारिश की पेशन गोई कर दी, और ना सिर्फ इतवार के रोज़ बल्कि पीर के दिन भी बारिश की पेशन गोई की गई है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है ये मैच बारिश की नज़र भी हो जाए। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी बारिश की पेशन गोई की गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो हमने इससे कबल भी बारिश की पेशन गोइयाँ देखी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम ही पेशन गोइयाँ जो हैं वो दुरुस्त हों। बहरहाल पाकिस्तान की जहाँ अल्लाह ताला ने इतनी मदद फरमाई है, वहाँ हो सकता है मज़ीद कुछ और मदद अल्लाह ताला फरमाए। हमारे साथ दो जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, ब्रेक पे जाने से पहले उनसे बात हो रही थी। प्रोफेसर हसन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद फैज़ान बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझती हैं आप, अगर बारिश हो गई तो इतनी तैयारियों का, इतने इंतज़ार का फिर क्या होगा, किस तरीके सर से? मैं तो दुआएं ये कर रही हूँ कि बारिश ना हो, ताकि जो हम खेल के जीते इंशाल्लाह वर्ल्ड कप। बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या तैयारी की है फाइनल के लिए, मुझे ये बताइए। क्या तैयारी सर, आपने बुलाया हुआ है यहाँ, कल बैठ के यहाँ न्यूज करूंगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इसी की जो है वो न्यूज आप ठीक है, घर में तमाम कोई किसी नाज़रीन किस्म तक का पहुंचा कोई रहे एहतमाम किया गया है? बिल्कुल। कोई जिस तरह दावतें लोगों ने इतवार के दिन रखी हुई हैं? नहीं सर, खाने फिलहाल रखे तो हुए ऐसा हैं? कुछ नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर हसन जावेद साहब क्या कहते हैं? एक रिवायत है खास तौर पे, अच्छा आपसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। हम उन्हें खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी जुनैद भाई, सर सबसे पहले तो आप वहाँ मौजूद हैं मेलबर्न में। इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि जुनैद भाई जो हैं वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खुद मौजूद हैं। सर कैसा मौसम है, पहले मुझे ये बताइएगा। देखिए, मौसम जो है ना बड़ा ही खतरनाक है, हल्की सी ठंड और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अच्छा। और कल भी चांसेस जो है ना वो रेन के बहुत ज्यादा हैं। बस हम यही दुआ करते हैं कि या तो पाकिस्तान मैच जीत जाए या बारिश हो या जाए। बारिश हो जाए। अच्छा, तो जुनैद भाई ये चीजें आप हमें वीडियो पे कब दिखाएंगे कि हमें भी तो पता चले कि वहाँ का मौसम कैसा है और क्या है? कल हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वीडियो पे मौजूद हो प्रोग्राम में। मैं कल इंशाल्लाह मैच में ग्राउंड में होऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको जरूर वीडियो में जो ना वो लाइन पे ले लूंगा। बट वहाँ शोर शराबा इतना होगा हाँ। कि लेट्स सी क्या होता है। इनफैक्ट इवन अभी भी मैं जो ना वो एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर
पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और द ओनली टॉपिक इज गोइंग ऑन इज बेसिकली टुमारोज मैच। अच्छा मुझे बताइए क्या यानी मौसम के एतबार से अब क्या समझते हैं आप, लेकिन दोनों टीमों की तैयारियां पूरी तरह जारी हैं, प्रैक्टिस की जा रही है, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान को किस तरीके से इस फाइनल में उतरना चाहिए? देखिए बाकी सारी टीमों में और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो बेसिकली हमारी ओपनिंग स्पेल का है, हमारी फास्ट बॉलिंग का है। खासतौर पे शाहीन अफरीदी का फॉर्म में आना, आपका हारिस रऊफ का जो ना इतना ओवर एक्सपीरियंस माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में होना, और साथ साथ हमारे जो ना दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छा जो ना वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा, और जो डिफरेंस बेसिकली जो आएगा वो बेसिकली बॉलिंग के ऊपर आएगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो ना वो मार्क वुड के अलावा कोई ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रबल करे, लेकिन जो खास तौर पे आज ओवरकास्ट पोजीशन नजर आ रही है जो कल भी होगी अगर मैच हुआ भी तो, और परसों भी ऐसी ही होगी अगर मैच हुआ तो उसके अंदर फास्ट बॉलर की स्विंग जो ना वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर मार्क वुड जो है वो फिट हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये पाकिस्तानी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होंगे? कौन इनफिट हो गए? मार्क वुड फिट हो गए सर, अब वो आ जाएंगे अब वो ग्राउंड में, अगर मुतवक्के उनका आना, तो क्या समझते हैं आप, क्या वो पाकिस्तानी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं? जो आप कह रहे थे कि एक पाकिस्तानी न्यूजीलैंडर जो मार्क वुड है जिसे आपने जिक्र भी किया, देखिए एक्चुअली जो ना वो मार्क वुड जो ना वो मतलब ऑफ कोर्स उनका जो बेसिक वेपन है वो उनकी शॉर्ट बॉल और उनकी स्पीड है। आई थिंक पाकिस्तान को इतना ज्यादा ट्रबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो ना फास्ट बॉलरों के, पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत ज्यादा फास्ट बॉलरों के ऊपर जो ना प्रैक्टिस करते हैं, और वही स्पीड हसनैन और हारिस रऊफ जो ना सेम वही स्पीड के ऊपर जो ना वो बॉल कराते हैं। बट या एक्चुअली डिफरेंस जो ना वो उसी का होगा कि जो बेसिकली इतना बड़ा टूर्नामेंट का प्रेशर डाइजेस्ट करे और कोशिश यही करे कि अपने नर्व्स को कंट्रोल करे, एंड लेट्स होप कि कल पाकिस्तान का दिन हो। सर प्रेशर तो बहुत होगा, मगर क्या समझते हैं? लेकिन सर यहाँ एक और बात भी, इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? इतनी मीम्स, इतने उनका मीडिया बातें कर रहा है, और इंडियन रेस्टोरेंट में भी यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई जादू करा दिया इंडिया की टीम पे, इंडिया की टीम मैच हार गई, क्या कहेंगे आप? देखें ये तो इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, मैच जीतना मैच हारना, लेकिन खैर मैं यही बोलता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई थी और फर्दर में वेरी बिग डिसअपॉइंट, और खास तौर पे उनको इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम या तकलीफ ज्यादा इसलिए हो रही होगी कि वो टीम जो बेसिकली सेमीफाइनल पे क्वालिफाई करने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई थी, वो इनफैक्ट जो ना वो कल फाइनल खेल रही है, और जो उनका सबसे बड़ा जो ना वो हरीफ है पाकिस्तान। तो आई थिंक उनके लिए डबल तकलीफें, एक तो खुद बाहर हैं और दूसरा पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, और अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल जीत जाता है फिर तो आप समझें कि लकड़ियों में आग लग जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अदा करते हैं फिर जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी के साथ एक वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन वेलकम बैक। मेडिकैम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी, इट्स ऑल अबाउट मी। मैं हूं सहर फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर बुलंद इकबाल। बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से जो इंशाल्लाह कल खेले जाने वाला है। सर क्या समझते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जीतने वाली है कल? देखें उम्मीदें पूरी हैं, कौम की दुआएं साथ हैं, तैयारियां पूरी हैं, टीम की तैयारियां भी और पाकिस्तानियों की तैयारियां भी, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे अब मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा और हम जानेंगे कि ये क्या कहते हैं कल का, अगर मैच होता है, बारिश नहीं होती तो फिर क्या होगा। जी क्या कहते हैं आप? मैच होगा इंशाल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है जैसे जुनेद भाई ने जिक्र किया, मैंने भी थोड़ी देर पहले सहर के साथ ये जिक्र किया था कि मार्कवुड का बाउंसर और वो क्रिक वॉक्स की सीम। देखिए कोई भी बॉलर दुनिया में वसीम अकरम से बड़ा लेजेंड बॉलर नहीं है, शान पोलाक, और इस तरह कंटिन्यू 6 बॉलें कोई भी ऐसा नहीं कि जगह से करता रहेगा और एक्स्ट्रा नहीं करेगा। आपने एक तो बॉलें संभलनी है, और जहां रिजवान और बाबर के बल्ले से रन उगलना शुरू हुए तो वुड रह जाएंगे, मार्क नहीं रहेंगे, पहले मैंने जिक्र किया जी, और इसी तरह क्रिक में से सब हट जाएगा, क्रिक में से वॉक्स रह जाएंगे वो, तो वॉक्स और फॉक्स ही। देखिए हमारा जो नफ्स का गेम है ना वो पाकिस्तानी ये है कि बड़े मैच में खूब निखर कर आती है टीम हमारी, ज्यादा अच्छा नजर आती है बनिस्बत लीग मैचेस में, और वन मैन शो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, इन फैसलों के बाद भी हम वर्ल्ड कप जीत जाएं
मैं रमीज राजा साहब से अपील करता हूं, अगर उन्होंने इसको अपील ना समझा तो मैं इसको एहतजाजन भी कहता हूं कि अब भी बहुत सारे फैसले दुरुस्त करने की जरूरत है। वर्ल्ड कप जीतना ही कोई जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है, आगे वर्ल्ड कप नहीं है। अभी भी मोहम्मद वसीम के बारे में सोचा जाए, चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में, T20 स्क्वाड को प्रॉपर T20 स्क्वाड रखा जाए, आरजी ओपनर देखिए बाबर और रिजवान के साथ हूं, मगर अब भी वो एडजस्टेबल ओपनर है, इज नॉट अ एग्जैक्ट T20 बेहतर ओपनर। कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑप्शन मौजूद है। प्रोफेसर हसन जावेद साहब क्या पूछना चाहेंगी? सर आप हसन मैं जावेद ये साहब। पूछना चाहूंगी कि कल अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग? पहले तो ये मैं बताएं। मफरूजे पे क्या जवाब? अच्छा, हसन जावेद साहब तो मफरूजा कह रहे है। थे ये तो सब रूमर्स है, कोई हसन बारिश जावेद नहीं साहब से होगी। ये बात पूछते हैं हाँ। कि जो इस Rumours वक्त हैं, इंडिया कोई बारिश नेगेटिव नहीं होगी। प्रोपेगेंडा कर रहा है, हाँ। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? इस वक्त हम जहाँ पे देख रहे हैं इंडियन मीडिया पे, पाकिस्तान अपनी हार की जिम्मेदारी जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया अपनी हार की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दे रहा है। क्यों? नहीं, देखें, इसमें यह है कि इंडिया के अपने एंकर अब ये बात कर रहे हैं कि आपने जो टीम भेजी थी वो इस काबिल नहीं थी, और आपको एक ऐसा पोल आईसीसी ने दिया कि आपने सेमीफाइनल में जाना था। दो बड़ी टीमें थी, पाकिस्तान से पता नहीं कैसे जीत गए वो, और साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, जिम्बाब्वे और हॉलैंड से विक्ट्री ले ली। नीदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। वो दूसरी फिर स्टेज पे जा रहे हैं आप, तो वो लोग खुद उनको आयरॉनिकल जुमले बोल रहे हैं। हाँ। और उनकी टीम वाकई तबाह हो रही है आईपीएल से, अगर देखा जाए। कह रहे हैं सबसे महंगा बोर्ड है बीसीसीआई दुनिया का। डॉक्टर साहब, अगर किसी इंसान की सारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी ना, हाँ। कहते हैं कि किसी को तबाह करना है तो उसको सुकून की जिंदगी दे दो। वाह, सोने का निवाला देना शुरू कर दें। तो वो उनको पता है कि यहाँ खेले ना खेले पैसे तो मिल जाने हैं। 7,000 पता नहीं कितने करोड़ का आईपीएल है बस उनका। फिर पैसे जब आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो अपने इख्तिताम के करीब है। डॉक्टर साहब, एक लाइन हसन कह जावेद। सकता हूं? जी जी, एक ही लाइन हाँ, कहिए। एक लाइन। 2007 का आखिरी T20 वर्ल्ड कप जीता और 2008 में आईपीएल हुई है, तो आज तक कोई नहीं जीता, तो बस आईपीएल का नतीजा इतना है। बिल्कुल सही आपने कहा। इसका मतलब है कि फैजान बाकर साहब का कहना ये है कि आईपीएल जो है ना, जिस तरह आपने भी कहा कि आईपीएल की वजह से शायद इंडियन टीम जो है वो, अच्छा इसके बरक्स पीएसएल की वजह से पाकिस्तान की टीम पे मुस्बत असरात पड़े। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की फैजान भाई ने कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्ल्ड कप लाने का ये मकसद नहीं है कि हम चैन की बांसुरी बजाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह टीम में अभी मसाइल से हम हैं। लोगों ने फैसला कर लिया कि वर्ल्ड कप ले आएंगे। नहीं आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और बारिश अरे आपको होगी। प्रोग्राम ऐसे थोड़े लिखा हुआ है, वर्ल्ड कप हमारा है। हमारा है। जी, जी। हम नहीं लिख रहे थे तुम्हारे, मगर है ये हमारे ही। तस्दीक होती है, शहर कराची का इंशाल्लाह, बड़ा इंशाल्लाह। चैनल तो तस्दीक है। बारिश होगी तो आप ये समझ जाएं फिर मुश्तरका चैंपियन के लिए अल्लाह पाक करवाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल मुश्तरका सही आपने चैंपियन कहा। करवाएंगे जी, अगर ज़ाहिर है, बारिश हो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन जावेद साहब Thank you, आपका, thank you very और फैजान बाकर बाकर साहब साहब आपका। आपका, और इंशाल्लाह कल मैं और सहर आपके सामने मौजूद होंगे। लेकिन कितने बजे? शाम 4 बजे। हम ये प्रोग्राम कल जल्दी लेके आएंगे। कल प्रोग्राम 5 बजे के बजाय 4 बजे इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आखिरी लम्हात जो है प्रोग्राम के वो भी हम एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेजबान सार फातिमा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।